दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, आज बात कर लेते हैं फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ पराशर ऋषि इन रेस्पेक्ट ऑफ बेनिफिक एंड मेलिफिक प्लैनेट्स। 3 प्रिंसिपल्स मैं ऑलरेडी वीडियो में आपको इलस्ट्रेट कर चुकी हूँ। आज फोर्थ प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ हॉरोस्कोप, सो दैट कि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो देखिए, पहले प्रिंसिपल को ध्यान से सुनिए। प्रिंसिपल के बारे में प्रिंसिपल क्या कहता है? द फोर्थ प्रिंसिपल अबाउट बेनिफिक एंड मेलिफिक प्लैनेट्स which Parashar Rishi quotes is when a planet owes a quadrant and a trine, it becomes particularly useful and is called Raj Yoga, doer of benefits. It gives additional benefits if it is also located in a quadrant or a trine. मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेंट कौन से होते हैं? एक, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर क्वाड्रेंट कहलाता है। और पहला घर, 5वां घर, 9वां घर, ये कौन से हाउसेस हैं? ये त्रिकोण हाउसेस या ट्रायन हाउसेस पे इनको कहते हैं। तो जब कोई प्लैनेट त्रिकोण का मालिक भी हो और केंद्र का मालिक भी हो, केंद्र का मालिक होकर और त्रिकोण का मालिक होकर कहीं भी बैठा हो, तो वो योग कारक प्लैनेट कहलाता है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। इन केस केंद्र का मालिक होकर और त्रिकोण का मालिक होकर केंद्र में ही बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए तो उसके रिजल्ट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो लेट अस वेरीफाई इट विद और लेट अस अंडरस्टैंड इट with the help of examples. देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लगा रही हूँ और उसके द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ये एक लियो लग्न की कुंडली है जिसमें पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर क्वाड्रेंट हाउसेस हैं। इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट हाउसेस या केंद्रा हाउसेस। इसके बाद पहला घर, 5वां घर, 9वां घर, ये क्या है? त्रिकोण हाउसेस। अब अगर केंद्रा लॉर्ड और त्रिकोण लॉर्ड, मतलब कोई भी प्लैनेट केंद्र का लॉर्ड भी हो और त्रिकोण का लॉर्ड भी हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं योग कारक। वो एक योग कारक प्लैनेट बन जाता है और हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, हमको बेनिफिक इफ़ेक्ट्स देता है। लेकिन अगर केंद्र लॉर्ड और त्रिकोण लॉर्ड होकर केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाए, मान लीजिए केंद्र, ये सभी केंद्र है, कहीं भी बैठ जाए मंगल, ये केंद्र लॉर्ड 4th हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस का लॉर्ड है। 4th इज केंद्र एंड 9th इज त्रिकोण, और बैठ कहाँ गया? 9th में, मतलब केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? राजयोगा। और ऐसे प्लैनेट बहुत ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट देते हैं। अब देखिए, एक दूसरा और मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए,
ये टॉरस लग्न की कुंडली है, राइट। इसमें केंद्रा हाउसेस हो गए, दूसरा 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर राशि, मतलब दीज 4 आर द केंद्रा स्थान। और 1, 5, 9 ये हमारे हैं त्रिकोण। तो अब इसमें देखिए शनि देवता, टॉरस लग्न के लिए शनि देवता योग कारक है। ये त्रिकोण के लॉर्ड भी हैं और केंद्र के लॉर्ड भी हैं, होकर 10वें घर में जो कि केंद्रा हाउस है वहाँ पर बैठ गए। तो दिस इज़ ऑल्सो ए योग कारक प्लैनेट। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है क्योंकि टॉरस लग्न के लिए 9वां घर जो है वो बाधक होता है, तो वो इसको कंडेम करते हैं कि ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। लेकिन पराशर ऋषि ऐसा नहीं कहते, वो इसको योग कारक ही मानते हैं। अब एक तीसरी कुंडली है, ये देखिए कैंसर लग्न की। इसमें मंगल 10th हाउस लॉर्ड मंगल है, केंद्रा लॉर्ड, और त्रिकोणा लॉर्ड मार्स, और बैठा कहाँ पर है 9th में। तो मतलब ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि केंद्र दो त्रिकोण और एक केंद्र मिल गया, तो इट विल गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। कैंसर लग्न में मंगल योग कारक हो गया, राइट। तो और जो योग कारक प्लैनेट होते हैं दे गिव वेरी गुड रिजल्ट्स फॉर द कुंडली। तो आइए देख लेते हैं किस किस लगन में कौन सा प्लैनेट योग कारक होता है। मंगल, मार्स इज योग कारक फॉर कैंसर एंड लियो ascendants. Venus is योग कारक for Capricorn and Aquarius ascendant, and Saturn is योग कारक for Taurus and Libra ascendant. Why? Because they owe the ownership both of Kendra as Kendra Lord and as Trikona Lord. So because they are the दोनों की लॉर्डशिप ली उन्होंने, बिकॉज दे आर द लॉर्ड ऑफ केंद्रा एज वेल एज ऑफ त्रिकोणा, सो they become योग कारक for these ascendant. Some people doubt that efficacy of Saturn as a benefic for Taurus ascendant, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया कि टॉरस ascendant में despite its ownership of 9th and 10th houses, a trian and a quadrant respectively, मतलब शनि टॉरस ascendant में 9th और 10th लॉर्ड है। उसके बाद भी कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते, दो इट इज़ अ योग कारक प्लैनेट, it becomes योग कारक, Saturn becomes योग कारक in Taurus. But here Parashar Rishi says that Parashar Rishi has a different opinion. According to Parashar Rishi, it is not a authentic. It is not a authentic rule. Means, according to Parashar Rishi, Saturn is योग कारक for Taurus Lagna. Next is only the ownership of quadrant does not convert a malefic into a benefic. मतलब कि कोई अगर बेनिफिक क्वाड्रेंट में बैठ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेनिफिक इफेक्ट देगा। कब देगा? द मेलिफिक मस्ट ऑल्सो ओ अ ट्रायन टू कंप्लीटली शेड इट्स मेलोवेंस। मतलब जो मेलिफिक है, केंद्र में बैठा है, उसको ट्रायन, अगर वो ट्रायन को भी शेयर करेगा, मान लीजिए उसकी 2 राशियां हैं
और वो ट्रायन को भी शेयर कर रहा है, इन दैट केस उसकी मेलिफिशेंसी जो है लूज हो जाएगी, तब वो बेनिफिक इफेक्ट देगा, राइट। जैसे कि अगर कोई लगना है जिसमें मेलिफिक, मान लीजिए शनि है और केंद्र में बैठे हैं, अगर वो, अभी बताया मैंने ऊपर इसके बारे में कि पराशर ऋषि का क्या व्यू है, वो अगर ट्रायन को शेयर कर रहे हैं जैसे टॉरस लगन में बताया, तो इन दैट केस ये जो है शनि की जो मेलिफिक इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। बाधक, अब टॉरस लगन में बाधक ज़रूर है शनि, बट अकॉर्डिंग टू पराशर ऋषि ये योग कारक है। अब सैटर्न एज द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस एंड 11th हाउस, अगर एरीज लग्न है उसमें शनि 10वें घर के और 11वें घर के मालिक और तीसरे और चौथे घर के फॉर स्कॉर्पियो लग्न, एंड एज द लॉर्ड ऑफ 6th and 7th houses for Leo ascendant remains a malefic, ये मेलिफिक ही रहते हैं डेस्पाइट, इसके बावजूद ओइंग ए क्वाड्रेंट इन ईच केस, हालांकि वो एक क्वाड्रेंट को भी शेयर करते हैं, उसके बाद भी वो मेलिफिक ही इफेक्ट शो करते हैं। कौन कौन से असेंडेंट में? सैटर्न एज द लॉर्ड ऑफ 10th एंड 11th फॉर एरीज असेंडेंट। अब एरीज में तो ये योग कारक नहीं होता ना, जबकि शनि 10वें घर का लॉर्ड है जो कि केंद्र हाउस है, एंड 3rd and 4th हाउस फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट 11, तो एंड लॉर्ड ऑफ 6th and 7th हाउस फॉर लियो, मतलब लियो में जो शनि है वो केंद्र लॉर्ड भी है बट ट्रायन लॉर्ड नहीं है, 6th हाउस का लॉर्ड हो गया, तो इस वजह से वो मेलिफिक ही रहेगा। स्कॉर्पियो में भी सेम है, स्कॉर्पियो में 3rd का और 4th का है, फोर्थ केंद्र हो गया और 3rd जो है वो मेलिफिक हाउस हो गया, तो इस वजह से स्कॉर्पियो में भी नहीं होगा। एरीज में हालांकि वो केंद्र लॉर्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड है, बट क्योंकि ट्रायन को नहीं ये शेयर कर रहे, इसलिए इन एसेंडेंट्स के लिए ये मेलिफिक इफेक्ट ही देंगे। जब तक कि कोई प्लैनेट दोनों को, ट्रायन को और केंद्र को नहीं शेयर करता, तब तक वो योग कारक नहीं कहलाता। द ब्लेमिश ऑफ केंद्र लॉर्डशिप, ओनरशिप ऑफ क्वाड्रेंट्स एज एप्लीकेबल टू बेनिफिक्स इंक्रीजेस, वो प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग है उसकी, फ्रॉम द मून, चंद्रमा से लेके फिर मरकरी से जुपिटर और जुपिटर से वीनस। देन अगर फुल मून है, मरकरी है, जुपिटर और वीनस, इनका ये ऑर्डर है, सबसे पहले फुल मून, उससे ज़्यादा मरकरी, उससे ज़्यादा जुपिटर और सबसे ज़्यादा वीनस। दे आर इन ऑर्डर, इन प्रोग्रेसिव ऑर्डर एज मोर पावरफुल बेनिफिक्स, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में एक के बाद प्रोग्रेसिव
जो मैंने ऑर्डर बताया है ये प्रोग्रेसिव ऑर्डर है और इस तरीके से ये बेनिफिशियंसी इनकी बढ़ती चली जाती है। अगर वेनिंग मून है, सूर्य है, शनि है, मंगल है, इनका ये ऑर्डर है, इनकी ये मतलब चंद्रमा से सूर्य, सूर्य से ज़्यादा शनि, शनि से ज़्यादा मंगल, इस ऑर्डर में प्रोग्रेसिवली दे आर मोर पावरफुल मेलिफिक्स। तो ये था योग कारक ग्रह कब योग कारक प्लैनेट्स कब योग कारक होते हैं, कब बेनिफिक्स होते हैं। मतलब अगर कोई प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण को ओ कर रहा है तब तो वो योग कारक है और अच्छे रिजल्ट देगा। इन केस खाली केंद्र लॉर्ड है और त्रिकोण का लॉर्ड नहीं है तब वो मेलिफिक है तो मेलिफिक ही रहेगा, जिसको मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझा दिया है। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो आप लोग अप्लाई करें अपने अपने चार्ट्स पर और देखें कि आपके कुंडली में कौन से बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, कौन से योग कारक हैं, कौन से मेलिफिक हैं, और फिर प्रेडिक्शन में यूज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। हाँ, in case of consultation, you can contact me at snakekapoor1812@gmail.com. And one more thing, many people ask me, what is your consultation fees? What is your consultation fees? So I want to say it is according to the question, how many question you ask, whether it is full prediction, you want full horoscope study, or one question, or matching, or timing, or muhurat. So consultation fees depends on all these things. So please don't hesitate in asking me. Thank you very much.